दोस्तों 3 लड़के थे, तीनों ने मिलकर एक बॉल खरीदी जिसकी कीमत 30 रुपए थी। तीनों ने 10-10 रुपए मिलाकर 30 रुपए दुकानदार को दिए और वो दुकान से जाने ही वाले थे, तभी दुकानदार को याद आया कि बॉल तो सिर्फ 25 रुपए की है। दुकानदार ईमानदार था, उसने तुरंत अपने नौकर से 5 रुपए लौटाने को कहा। जब नौकर ने 5 रुपए वापस किए तो तीनों लड़कों ने खुश होकर 2 रुपए टिप उस नौकर को दिए और 1-1 रुपए आपस में बांट लिए। कुछ देर बाद एक लड़का कहने लगा कि हमने तो 9-9 रुपए खर्च किए हैं, इसलिए बॉल की कीमत हुई 27 रुपए और फिर 2 रुपए नौकर को टिप दिए, मतलब हुए 29 रुपए। लेकिन हमने तो टोटल 30 रुपए दिए थे, आखिर 1 रुपया कहाँ गया? दोस्तों अगर आप समझ गए हैं कि 1 रुपया कहाँ गया तो जरूर बताइए, और अगर इसका सही जवाब जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में पिन है। दोस्तों एक महिला ने अपने जन्मदिन पर 5000 रुपए खर्च करके फेसलिफ्ट कराई। घर लौटते समय वह एक साड़ी की दुकान पर रुकी और दुकान से जाते समय उसने युवा दुकानदार से पूछा, भाई साहब क्या आप मेरी एज बता सकते हैं? दुकानदार बोला, मैडम आपकी एज लगभग 30 साल होगी। महिला ने कहा, नहीं मैं वास्तव में 40 साल की हूँ। इसके बाद महिला एक रेस्टोरेंट में गई और उसने वेटर से भी वही सेम प्रश्न पूछा। वेटर बोला, आप लगभग 35 साल की होंगी। महिला ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं मैं 40 की हूँ। महिला जब बस स्टॉप पर गई तो उसे एक बूढ़े अंकल दिखे। उसने अंकल से भी वही सेम प्रश्न पूछा। अंकल ने महिला के सामने एक शर्त रखी। उन्होंने कहा कि यदि मैंने आपकी सही एज बता दी तो आपको मुझे 400 रुपए देने पड़ेंगे, और यदि मैंने गलत बताया तो मैं आपको 400 रुपए दूंगा। महिला ने सोचा मौका अच्छा है, उसने शर्त मान ली। अंकल ने कहा, आपकी एज 40 साल है। महिला ने हैरानी में पूछा, लेकिन आपने मेरी सही एज कैसे बता दी? अंकल बोले, मैडम पैसे निकालो, मैं तो उस रेस्टोरेंट से ही आपका पीछा कर रहा था। दोस्तों एक बूढ़े अंकल अंडे बेच रहे होते हैं, तभी एक लड़की उनके पास आती है और पूछती है कि आप अंडे कितने में बेच रहे हैं? अंडे वाले ने कहा 10 रुपए का 1 अंडा। लड़की बोली, मैं 50 रुपए में 6 अंडे लूंगी, देना हो तो दो, नहीं तो मैं चली जाऊंगी। बूढ़े अंकल ने कहा, मैडम आज मैं अभी तक एक भी अंडा नहीं बेच पाया हूँ, आप मेरी पहली ग्राहक है, इसलिए आप मनचाही कीमत पर अंडे ले जाओ। लड़की ने अंडे लिए और यह महसूस करते हुए चली गई कि वह जीत गई। वह अपने कार में बैठी और अपने दोस्त के साथ एक रेस्टोरेंट में चली गई। कुछ समय पश्चात जब वह बिल देने गई तो बिल आया था 1400 रुपए। लड़की ने 1500 रुपए रेस्टोरेंट के मालिक को दिए। मालिक बोला, मैडम मेरे पास चेंज नहीं है। लड़की बोली, कोई बात नहीं सर, 100 रुपए टिप के तौर पर रख लीजिए। दोस्तों कितना अजीब है ना, जब हम जरूरतमंदों से कुछ खरीदते हैं तो हम हमेशा यह क्यों दिखाते हैं कि हमारे पास पावर है, और हम उन लोगों के प्रति उदार क्यों हो जाते हैं जिन्हें हमारी दरिया दिली की जरूरत ही नहीं है। एक बार अकबर को 4 गुलदस्ते उपहार में मिले, तो 3 को उन्होंने रख दिया अपने खजाने में और 1 दे दिया उन्होंने बीरबल को और कहा, बीरबल इस गुलदस्ते को संभाल के रखना, अगर ये गुलदस्ता तुमसे फूट गया तो तुमको मृत्यु दंड दिया जाएगा। अब बीरबल उस गुलदस्ते को बहुत ही संभाल के रखते थे और गुलदस्ता बीरबल को भी बहुत पसंद था। जैसे आपको हमारे 3D के वीडियो पसंद आते हैं, पर आप इसे लाइक सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, तो प्लीज कर दीजिए। अब एक दिन बीरबल गुलदस्ता साफ कर रहे थे और गुलदस्ता गिर के फूट गया। दरबारियों ने तुरंत जाके बादशाह से कहा, हुजूर आला बीरबल ने आपका गुलदस्ता तोड़ दिया। अकबर बोले, बीरबल को फांसी दी जाएगी। बीरबल मरने से पहले तुम्हारी कोई आखिरी ख्वाहिश है? हुजूर मैं बचे हुए उन 3 गुलदस्तों को एक बार देखना चाहता हूँ। जैसे ही वो गुलदस्ते बीरबल के सामने आए, बीरबल ने तीनों गुलदस्ते फोड़ दिए। बीरबल ने अकबर की तरफ देखते हुए कहा, हुजूर ये 3 गुलदस्ते 3 और लोगों की जान लेते, और कोई भी कांच का गुलदस्ता किसी इंसान की जान से बढ़कर नहीं हो सकता। अकबर बोले, आई लाइक इट, फांसी कैंसिल।